रामायण गाथा का हर चरण एक महान संदेश देता है। राम जब अपने पिता की आज्ञा के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वे धर्म का मार्ग कैसा होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इस एपिसोड में हम गंगा नदी के किनारे पहुंचे राम और निषाद राज गुह की भक्ति को देखेंगे। मित्रता, आत्मीयता और सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये कथा का भाग हमें बताता है। अंत में राम गुह से विदा लेकर चित्रकूट पर्वतों की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे और भी एपिसोड्स आगे आने वाले हैं, इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिता दशरथ द्वारा दी गई वचनबद्धता के कारण राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से प्रस्थान करके गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वे पर्वतों को पार करते हुए जंगलों के बीच से आगे बढ़ते गए। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला, निषाद राज गुह। गुह एक छोटे वनराज्य का राजा था और धर्म का पालन करने वाला एक निष्ठावान व्यक्ति था। राम को देखकर गुह का हृदय आनंद से भर गया। आर्य, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं सदैव आपको सेवा देने की आकांक्षा करता रहा हूं, ऐसा गुह ने कहा। गुह की बातों में भक्ति और प्रेम मर पड़े। उसने राम के चरण धोकर पुष्प अर्पित किए, सीता माता के लिए एक सुरक्षित कक्ष तैयार किया, लक्ष्मण के लिए शस्त्रों से सुरक्षित विश्राम स्थल की व्यवस्था की। राम ने गुह की आतिथ्यता को स्वीकार कर हृदयपूर्वक धन्यवाद कहा। तेरी भक्ति मेरे हृदय में छप गई है गुह, राम ने प्रेमपूर्वक कहा। रात भर वे सभी गुह द्वारा आयोजित भोज में सम्मिलित हुए। अगले दिन प्रातः गुह ने स्वयं निर्मित नौका गंगा नदी के किनारे ले आया। राम, सीता और लक्ष्मण नौका पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। गुह ने राम के चरणों की मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाई। आपकी यात्रा सफल हो आर्य, उसने आंखों में आंसू लेकर कहा। राम मुस्कुराते हुए बोले, मैं तेरी भक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। वे गंगा नदी पार करके जंगल की ओर आगे बढ़े। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे चित्रकूट पर्वतों के समीप पहुंचे। यह एपिसोड हमें भक्ति का सच्चा अर्थ बताता है। गुह के हृदय में छिपा सच्चा प्रेम राम के मन को स्पर्श कर गया। राम सभी प्रजाजनों को समान दृष्टि से देखते हैं। यह सत्य पुनः प्रमाणित हुआ। अगले एपिसोड में हम चित्रकूट में हुई नई घटनाओं को देखेंगे। रामायण का हर चरण हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हमें उस संदेश को समझना है, इसलिए अभी इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।